स्वागत है आप सभी दोस्तों का हमारे YouTube चैनल में। अभी तक आपने हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लो दोस्तों, क्योंकि आगे जो आने वाली इन्फॉर्मेशन है ना वो काफी काम की होने वाली है आपकी। और ऐसी इन्फॉर्मेशन आपको दोस्तों और कहीं पर भी नहीं मिलने वाली है, ठीक है। और ऐसी इन्फॉर्मेशन कहीं नहीं मिलेगी। लोग अभी मार्केट ऊपर जा रहा है, लोग आपको ये बता देंगे कि हाँ कॉल बाय कर लो, और आप लोग क्या करोगे? कभी यहाँ कॉल बाय करके स्टॉप लॉस खाओगे, कभी यहाँ कॉल बाय करके स्टॉप लॉस खाओगे। लेकिन एग्जैक्ट क्या करना है ये सिर्फ हमारा यूट्यूब चैनल ही आपको बताता है। तो अभी तक आपने हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लो, ताकि ऐसी बेहतरीन इन्फॉर्मेशन आपको मिलती रहे आगे भी, ठीक है। तो कल हमने बात की थी किसकी, हम देख लेते हैं एक बार 25-800 के कॉल को, ठीक है। 25-800 के कॉल में हमने आपको सीधा बताया था कि अगर ये सीधा खुलता ही निफ्टी गैप अप है 820 830 के आसपास, तो ये प्रीमियम यहाँ कहीं खुलेगा और इसको लेकर कोई मतलब नहीं है। तो आप देखोगे कुछ खास अब ट्रेंडिंग मार्केट जब भी होती है ना, ये ऑप्शन बायर की दुश्मन। अब ट्रेंडिंग मार्केट दोस्तों ऑप्शन बायर की दुश्मन है, ठीक है। ये चीज आपको ध्यान रखना है। क्यों? जो स्टॉप लॉस वाली ट्रेडिंग नहीं करते वो कहीं पर भी बाई करके होल्ड करेंगे। जैसे जिन लोगों ने यहाँ बाई किया होगा, चलो वो यहाँ प्रॉफिट में आ गए, फिर कुछ लोग यहाँ पकड़ रहे होंगे फिर प्रॉफिट में आ गए, ठीक है। लेकिन जो स्टॉप लॉस वाली ट्रेडिंग करता है ना भाई, जो जेन्युइन एक ट्रेडर की तरह ट्रेडिंग करता है, उसके लिए काफी क्रिटिकल मार्केट होती है, ठीक है। तो ऐसी ही क्रिटिकल सिचुएशंस को फेस करने के लिए बनाया है हमारा यूट्यूब चैनल। तो अभी तक आपने हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लो, क्योंकि कल है सेंसेक्स की एक्सपायरी। तो आज हम सेंसेक्स में ऐसी धमाकेदार चीजों की बात करेंगे जो कल हमें फंसने से बचा सकती है और हमें हो सकता है अच्छा मोटा प्रॉफिट भी बनवा दे, ठीक है। हमें अच्छा मतलब कर सकते हैं हम कल सेंसेक्स के अंदर। तो अभी तक आपने हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लो दोस्तों, क्योंकि आगे आने वाली इन्फॉर्मेशन आपके लिए काफी काम की होने वाली है, ठीक है। तो अब निफ्टी से शुरू करते हैं। सेंसेक्स को भी हम बात करेंगे क्योंकि सेंसेक्स में ने कल की एक्सपायरी है। तो वीडियो में एंड तक बने रहना। लाइक नहीं किया तो लाइक कर दो यार, लाइक कर दिया करो यूट्यूब चैनल को, काफी अच्छा लगता है हमें भी, ठीक है। और यूट्यूब चैनल लाइक कर दिया, सब्सक्राइब भी कर दिया करो, है ना। चलो शुरू करते हैं। 25-800 का ही हम कॉल लेंगे। और इधर हम देखते हैं कौन सा, निफ्टी को समझते हैं। तो निफ्टी में अगर हम ध्यान से समझे दोस्तों, तो जब तक है ना ये निफ्टी अब इस पर्टिकुलर लेवल के ऊपर है ना, ये जो लेवल है कौन सा, 25,670-80 का, इस पर्टिकुलर लेवल के ऊपर जब तक निफ्टी है तब तक बुलिश है, ठीक है। और ये हाई कट सकते हैं जो कि 26,100 के आसपास। तो अब हम देख लेते हैं 26,000 का ही कॉल ऑप्शन हम देखते हैं और उसके हिसाब से हम समझते हैं कि हमें कॉल, अगर आप लोग ट्रेड करना चाहते हो तो कॉल को ट्रेड कैसे करना है हम वो पहले समझ लेते हैं। तो 26,000 का हम कॉल लेते हैं क्योंकि आज का जो हाई है वो है 25,934 का, और 26,100 ये काटने के लिए निफ्टी जा रहा है, ठीक है। तो हम आ गए 26,000 के कॉल में। अब हम इसको समझेंगे कि हमें ट्रेड कैसे करना है कॉल को। क्यों? क्योंकि पूरी दुनिया आपको ये तो बता देगी मार्केट बुलिश है बुलिश है, आप गलत जगह जाकर अगर उलझ गए तो भाई लेने के देने पड़ सकते हैं। कैसे? जैसे लोग अंधों की तरह जो काम करते हैं, उन्होंने पहले यहाँ ट्रेड पिक किया होगा, कहाँ पे, मैं आपको बताता हूँ एक सेकेंड। लोगों ने क्या किया होगा ना, लोग खुलते ही यहाँ कॉल खरीदे होंगे, और जो लोग इस प्राइस पे 102 पे आया होगा वो भाई 78 रुपए का लो देखा, स्टॉप लॉस लेने वाला स्टॉप लॉस ले लिया, ठीक है। फिर लोग अंधों की तरह कॉल 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 चिल्ला रहे हैं तो लोग फिर यहाँ बाई किए होंगे 120 के आसपास, और वो क्लोज किया है भाई 99 रुपए को। तो ये गलतियां नहीं होगी अगर आप हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करते हैं और हमारा वीडियो एंड तक देखते हैं तो, ठीक है। चलिए अब हम समझते हैं निफ्टी से, क्योंकि निफ्टी पुलिस है लेकिन इस पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन का हमें फायदा कैसे उठाना है सबसे पहले हम वो समझते हैं, ओके। तो 26,100 का लेवल अभी रेडी है जब तक 25,680 के ऊपर निफ्टी है। तो अब समझते हैं कल के सिनेरियो कि कल अगर आप निफ्टी में, अगर आपका कॉल होल्ड है पुट होल्ड है, या आप कल कॉल ट्रेड करना चाहते हैं पुट ट्रेड करना चाहते हैं, तो कैसे हमें ट्रेड करना चाहिए, ठीक है। तो हम समझते हैं दोस्तों, ये हमारे पास एक ब्रेकआउट लेवल है निफ्टी का आज का, ठीक है। और ये हमारे पास एक फॉल्स ब्रेकआउट लेवल है निफ्टी का आज का, ये वाला, ठीक है, ये वाला। चलो अब निफ्टी क्या क्या कर सकता है सबसे पहले हम वो समझते हैं कि निफ्टी है ना फ्लैट खुले, और फ्लैट खुलते ही तेज ब्रेकआउट करे। तो अगर आप कॉल ट्रेड करते हो तो ये 26,000 का कॉल है, अगर ये खुलते ही 108 के ऊपर सस्टेन करने लग जाता है तो ये जो आज का हाई है 123 वाला ये कटेगा और ये और ऊपर जा सकता है। स्ट्रिक्टली हम ट्रेल करेंगे, ठीक है। पहली सिचुएशन ये, ओके। अब दूसरी सिचुएशन ये हो सकती है कि निफ्टी खुले ही सीधा आज के हाई के ऊपर भाई, ये क्योंकि अब ट्रेंडिंग मार्केट हो सकता है सीधा खुले ही 26,000 के आसपास या 26,000 के ऊपर। तो ये प्रीमियम दोस्तों खुलेगा ही 140 50 60 के आसपास। तो इसको अवॉइड करके मतलब है, फिर कॉल में काम करके कोई भी मतलब हमें नहीं पड़ पाएगा, ठीक है। तो फिर अवॉइड करके ही फायदा है। अब आ जाते हैं दूसरी सिचुएशन में कि निफ्टी फ्लैट खुलते क्या करता है, गिरता है। निफ्टी फ्लैट खुलते क्या करता है, गिरना शुरू करता है। ऐसा नहीं कि अब ट्रेंडिंग में मार्केट नहीं गिरते, भाई गिरते हैं, ठीक है। क्यों? क्योंकि जो
एक्सपेंसिव प्राइस पर या ऊपर के प्राइस पर जिन लोगों को फंसा है उनको आउट भी तो करना होता है। तो 108 के नीचे नीचे ये 26,000 के कॉल, और सारे कॉल इस चार्ट के अकॉर्डिंग बियरिश है। 108 के नीचे 26,000 का प्रीमियम बियरिश है, तो ये लो हमें कटता हुआ दिखाई दे सकता है एक बार को 78 रुपये वाला। अगर ये 78 रुपये वाला लो कटता है, ठीक है, और वापस 78 रुपये के ऊपर सस्टेन करने लग जाता है, तो यहाँ से इसमें एक एंट्री बन सकती है 108 से 130-40 तक के लिए, ठीक है। स्टॉप लॉस जो हमारा रहेगा कि भाई अगर वापस इसके नीचे आ जाता है तो हम एग्जिट हो जाएंगे। एंट्री कहाँ होगी हमारी कि जब प्राइस वापस 78 रुपये के ऊपर आ जाएगा, तो ये हमें ध्यान रखना है। अगर हम एंट्री यहाँ 108 के ऊपर बना रहे हैं, मॉर्निंग फ्लैट तेज ट्रेड जिसको हम कहते हैं, तो अगर 108 के ऊपर सस्टेन कर रहा है, यहाँ हम एंट्री बना रहे हैं, तो मेक श्योर करना है कि 108 के नीचे वापस प्राइस आ जाता है तो हमें इस कॉल ट्रेड से एग्जिट हो जाना है भाई, ठीक है। एक जो एंट्री बन सकती है वो हमारी कहाँ से बन सकती है, यहाँ से, ठीक है। सबसे अच्छी एंट्री ये हमें लगेगी कि हो सकता है निफ्टी गिरे, जो आज कॉल बायर्स फंसे हैं, इनको आउट करने के लिए। तो अगर ये 51 रुपए का लो काटता है कल के दिन, ठीक है, और वापस 51 रुपए के ऊपर सस्टेन करने लग जाता है, तो भाई यहाँ से ये इजिली 80 रुपए से लेकर और 100 रुपए तक हमें जाता हुआ दिखाई देगा। स्टॉप लॉस जो हमारा होगा वो यही होगा कि अगर ये वापस 51 रुपए के नीचे सस्टेन करता है, क्लोजिंग देने लग जाता है, तो मैं इसमें से एग्जिट कर लूंगा, ठीक है। ये थी कॉल की बात, कॉल के सारे सिनेरियो। सेम एज दैट निफ्टी में भी समझ लेते हैं कि निफ्टी अगर फ्लैट खुल के यहाँ आठ ये इस पर्टिकुलर लेवल के नीचे आ जाता है 851 के नीचे, ठीक है, और वापस अगर 851 के ऊपर सस्टेन करने लग जाता है, तो यहाँ से वापस ये कंटिन्यूएशन के लिए जाएगा, ठीक है। या फिर अगर आपको आने वाले दिनों में अगर ये 670 का लेवल है, 670 का नहीं, हम दूसरा लेते हैं, ठीक है, जो मेन इंट्राडे का लेवल है वो है दोस्तों 650 का। 650 का मैं क्यों बता रहा हूँ आपको, उसका भी रीजन आपको ये लीजिए, ये देखने को मिल जाएगा क्योंकि ये एक ब्रेकआउट लेवल था, ठीक है। सबसे अच्छी जो कॉल साइड की एंट्री बनेगी दोस्तों वो बनेगी कि अगर निफ्टी 650 के नीचे आए, ठीक है, और वापस 650 के ऊपर जाकर सस्टेन करने लग जाए, तो यहाँ से अच्छी एक अपसाइड हमें देखने को मिलेगी। तो इन चीजों का आपको ध्यान रखना है कल के दिन, ओके। और अगर एक चीज याद रखना कि जब तक है ना 25,898, 25,900 के नीचे निफ्टी है ना, तब तक बियरिश ही है। याद रखना कि कल अगर खुल खुल ही सीधा इसके नीचे जाता है और वापस है ना 25,850 के ऊपर निफ्टी नहीं जाता है, तो भाई हमें ये ध्यान रखना है कि हमें ये लो कटते हुए दिखाई देंगे, आज का लो कटता हुआ दिखाई देगा, और हो सकता है निफ्टी 650 तक भी हमें आता हुआ दिखाई दे। क्यों? क्योंकि जो लोग यहाँ बुलिस बन रहे थे, यूट्यूबरों की सुन के, टेलीग्राम वालों की सुन के, एडवाइजरों की सुन के, या फिर डाटा देख के, न्यूज देख के, तो हो सकता है कि यहाँ जो कॉल बायर्स फंसे हैं उनको आउट करना है, तो ये लो हमें कटते हुए दिखाई दे और निफ्टी एक बार 650 तक आता हुआ दिखाई दे, ठीक है। ये चीज हमें ध्यान रखनी है कि 850 के नीचे अगर निफ्टी क्लोज कर देता है और नीचे ही रहता है, ऊपर नहीं जाता 850 के, तो ये बियरिश है। जैसे कि अभी 900 के नीचे नीचे बियरिश ही है निफ्टी, ठीक है। जब तक 900 के नीचे है ना, 25,900 के नीचे, तब तक निफ्टी बियरिश है। अगर 25,900 के ऊपर वापस आ जाता है, तब यहाँ से ये अपसाइड मोमेंटम अपना कंटिन्यू करेगा। अब हम बात कर लेते हैं दोस्तों पुट की, ठीक है। अब पुट में हम देखते हैं 850 वाला पुट। अब 850 वाले पुट में एक खासियत है, क्या खासियत है, मैं आपको वो समझाने की कोशिश करता हूँ। अब 850 वाले पुट को अगर आप ध्यान से देखोगे, 5 मिनट में हम आ जाते हैं, इसने क्या किया है। सबसे पहले अगर आप ध्यान से देखोगे, इसने एक हमें अच्छा फॉल्स ब्रेकडाउन दिया है। यहाँ देखोगे कि जब तक ये 90 रुपए के ऊपर है ना, तब तक बुलिश है। अगर निफ्टी मान लो कि गैप अप खुल जाता है, तो ये प्रीमियम दोस्तों खुलेगा ही सीधा 90 रुपए के नीचे। तो फिर इस पुट के प्रीमियम में, इस पुट के प्रीमियम में काम करके कोई मतलब नहीं है, ठीक है। लेकिन अगर निफ्टी फ्लैट खुलता है, और फ्लैट खुल जब तक 90 रुपए के ऊपर है तब तक बुलिश है, तो निफ्टी अगर फ्लैट खुलता है और फ्लैट खिलते ही गिरना शुरू करता है, तो ये प्रीमियम हमें 125, 111 से लेकर 125 तक हमें जाता हुआ दिखाई देगा। और ये चीज हमें ध्यान रखनी है, 111 से 125 तक इसके हमें अपकमिंग टारगेट देखने को मिलेंगे। और निफ्टी सीधा गैप डाउन ही खुल जाता है, प्रीमियम खुल ही जाता 99 रुपए के ऊपर है, तो जब तक 99 रुपए के ऊपर है ना भाई, तब तक ये मान के चलना कि ये 125 तक हमें इजीली जाता हुआ दिखाई देगा। और अगर अच्छी गिरावट आती है तो ये हमें और भी ऊपर जाता हुआ दिखाई देगा। याद रखना आने वाले दिनों में कि अगर 125 के ऊपर ये 25,850 का पुट अगर सस्टेन कर जाता है, तो भाई ये और अपसाइड हमें दिखाता हुआ दिखाई देगा, ओके। तो निफ्टी अगर फ्लैट खुल के ऊपर जाता है और ये प्रीमियम फ्लैट खुल के क्या करता है, नीचे आता है, 90 रुपए के नीचे आ जाता है, तो 90 रुपए के नीचे तो इसको नहीं छेड़ना। लेकिन अगर 90 रुपए के ऊपर आकर वापस सस्टेन करने लग जाता है, यहाँ कहीं प्राइस रुकने लग जाता है, तो भाई ये वापस है ना हमें 100, 111, 125 तक जाता हुआ दिखाई देगा। तो इस पुट के प्रीमियम में हमें नजर बनाकर रखनी है, इसमें काफी अच्छी स्ट्रेंथ हमें अभी दिख रही है। और जब तक ये 90 रुपए के ऊपर है, तब तक ये बुलिश ही है, इस चीज का हमें ध्यान रखना है। 125 का टारगेट इसका ओपन है, ओके।
अब हम आ जाते हैं दोस्तों सेंसेक्स में। सेंसेक्स की कल एक्सपायरी है, तो सेंसेक्स को समझने की कोशिश करते हैं कि सेंसेक्स हमें क्या क्या कह रहा है और सेंसेक्स में कौन कौन से प्रीमियम है जिस पर हमें नजर बनाकर रखनी है। तो अभी तक आपने हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लो दोस्तों, क्योंकि ऐसी बेहतरीन इन्फॉर्मेशन, भाई मार्केट ऊपर जा रहा है तो आपको कोई बता देगा, लेकिन प्रीमियम को कैसे यूटिलाइज करना है, इस इंफॉर्मेशन पर पैसा कैसे बनाना, फंसना कैसे नहीं है, कैसे हमें इस इंफॉर्मेशन से फंसाया जा सकता है, उस फंसने से कैसे बचना है, ये सारी इन्फॉर्मेशन इस यूट्यूब चैनल पर आपको मिलती है। तो सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लो भाई, क्योंकि ये काफी धांसू इन्फॉर्मेशन है सेंसेक्स की। ठीक है, सेंसेक्स में अब आपको काफी धांसू इन्फॉर्मेशन मिलने वाली है, क्योंकि सेंसेक्स की दोस्तों कल एक्सपायरी है, और एक्सपायरी पर क्या क्या जैकपॉट बन सकता है सारी बातें करेंगे। तो वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दो, और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हमारा यूट्यूब चैनल तो दोस्तों सब्सक्राइब जरूर करना। ओके। तो जब तक सेंसेक्स 84,080 के ऊपर ऊपर है, बुलिश है, और हमें ये पता है कि भाई ये है ना, ये काट सकता है, ये 84,300 85,300 वाला हाई काटने जाएगा, तो इसके अकॉर्डिंग हम प्रीमियम को समझते हैं कि कौन सा कॉल का प्रीमियम हमें देखना चाहिए जो कि बिल्कुल सस्ते प्राइस पे हो, और हमें कैसे उसको कहाँ से हम उसमें देख सकते हैं कि कहाँ से वो अच्छा हमें मूवमेंट देता हुआ दिखाई देगा। तो सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लो, क्योंकि अब सेंसेक्स की एक्सपायरी की इन्फॉर्मेशन है भाई, काफी धांसू इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ अब मिलेगी। ठीक है, तो अब हम देखते हैं दोस्तों, हम देख लेते हैं 85,300 तक जाना है, तो हम फार आउट द मनी देखते हैं। 85,000, एक ही दिन बच रहा है, तो ज्यादा बड़े प्रीमियम को देखकर कोई मतलब है नहीं। ठीक है, हम देख लेते हैं 85,000 का ही प्रीमियम, कि 85,000 का प्रीमियम हमें क्या क्या दिखा रहा है और क्या क्या हमारे लिए ये कर सकता है। तो 85,000 का प्रीमियम दोस्तों जब तक है ना 40 रुपए के ऊपर है ना, तब तक बुलिश है। ठीक है, ये चीज हमें ध्यान रखनी है, और एक प्राइस है हमारे पास ये 17 रुपए का। ठीक है, तो अभी के हिसाब से ये जब तक 40 रुपए के ऊपर है तब तक बुलिश है, और ये कहाँ तक जा सकता है हम एक बार को वो भी समझ लेते हैं कि इसमें जो स्ट्रेंथ है वो कहाँ तक की है। तो इसमें स्ट्रेंथ तो काफी है भाई, फुल्ली पड़ी है ये तो, उसमें बहुत, इसमें धुआं धुआं पड़ा है। इसमें तो अभी शुरू ही हुआ है, ये शुरू भी नहीं हुआ ढंग से। ठीक है, तो जब तक 40 रुपए के ऊपर से ये प्रीमियम है 85,000 का कॉल, तब तक बुलिश है। ठीक है, अब मान लो कि सेंसेक्स जो है हमारा 84,076 के ऊपर ऊपर बुलिश है। ठीक है, इंट्राडे जो इसके लेवल है, इसका ये लेवल है, ये वाला 83,700 का लेवल है हमारे पास एक। ओके, चलो अब इसको समझ लेते हैं कि इसको हमें प्ले कैसे करना है। सबसे पहली बात, ओके, तो सेंसेक्स का ये 40 रुपए का प्रीमियम है, जो वो भी 49 रुपए चल रहा है, ये पुलिस ही है। तो अगर सेंसेक्स मान लो जिस हिसाब से अब ट्रेंडिंग मार्केट है, हो सकता है कल फिर बड़ा गैप अप खुल जाए। ठीक है, बड़ा गैप अप खुल जाए तो ये प्रीमियम खुलेगा कहाँ, हो सकता है 75 रुपए के ऊपर खुले। तो अगर 75 रुपए के ऊपर खुलता है और 75 रुपए के नीचे नहीं आता है, ठीक है, तो हम इसमें एंटर हो सकते हैं। स्टॉप लॉस जो हमें रखना चाहिए वो 75 रुपए के नीचे रखना चाहिए। ओके, या फिर अगर ऐसा करता है कि ये फ्लैट खुलता है, फ्लैट खुलते ही गिरता है, 40 रुपए के नीचे आ जाता है, ओके, और वापस अगर 40 रुपए के ऊपर आ जाता है, ठीक है, तो यहाँ से फिर से ये अपसाइड देगा। स्टॉप लॉस जो हमारा होगा कि भाई अगर 40 रुपए के वापस नीचे आता है तो हम एग्जिट कर लेंगे। ठीक है, अब उसके बाद एक एंट्री बन सकती है हमारी यहाँ से कि ये 17 रुपए का लो काटे। ठीक है, और 17 रुपए का लो काट के फिर वापस अगर 17 रुपए के ऊपर आ जाता है, तो यहाँ से फिर हमें ये एक अच्छी अपसाइड दे सकता है। क्यों? क्योंकि 83,650 का आज का हाई है, और 85,300 के लिए सेंसेक्स जा रहा है। तो 85,000 के ऊपर निकलते तो हमारा ये प्रीमियम हमें अच्छी वैल्यू देगा। ठीक है, अगर सेंसेक्स बड़ा ही गैप अप खुल जाता है सीधा 700 800 85 84 700 800 900 या 85,000 के आसपास, तो ये खुलेगा ही बड़ा गैप अप। ठीक है, तो हमें ये चीज ध्यान रखनी है, ये इसके एंट्री पॉइंट होंगे। ठीक है, अब हम आ जाते हैं पुट की तरफ। कौन सा पुट है जो हमें देखना चाहिए? ठीक है, अब पुट को समझ लेते हैं कि सेंसेक्स में ऐसा कौन सा पुट है जो हमें देखना चाहिए और जिस पर हमें नजर बनाकर रखनी चाहिए। तो हम देखेंगे दोस्तों 84,300 का पुट। ठीक है, अब 84,300 के पुट को अगर आप देखोगे तो ये भी चल रहा है 108 रुपये। अब इसने आज क्या किया है एक बार वो भी समझ लेते हैं। इसने आज कुछ खास किया नहीं है, पुट के प्रीमियम्स में सेंसेक्स ने कुछ खास किया नहीं है। ठीक है, अब इसने क्या दिया, हमें एक रेंज बनाकर दे दी है। ये हमारे पास एक रेंज है इस पर्टिकुलर प्रीमियम में। ठीक है, तो अगर सेंसेक्स फ्लैट खुलते ही गिरता है, ठीक है, क्योंकि सेंसेक्स में मैं आपको एक चीज बता दूं कि सेंसेक्स है वैसे बुलिश, लेकिन जो इसने आज यहाँ कॉल वायर्स को फंसाया है, अगर आप ध्यान से देखोगे एक फॉल्स ब्रेकआउट इसने दिया है, तो 84,550 के नीचे नीचे सेंसेक्स बियरिश है। तो हो सकता है इन कॉल वायर्स को रुलाने के लिए एक बार सेंसेक्स गिरे। ठीक है, तो हो सकता है कि सेंसेक्स फ्लैट खुले और फ्लैट खुलते ही गिरे। अगर ये सिनेरियो बनता है तो ये 84,070 का लो तो काटेगा ही काटेगा। हो सकता है ये इस लो को भी रिटेस्ट करने आ जाए, जो कि है 84,700
40 का। तो ये दोनों लो हमारे पास फिर ओपन पड़े हैं जब तक 84,550 के नीचे है। ठीक है, इस चीज का हमें ध्यान रखना है, जब तक 84,550 के नीचे तब तक सेंसेक्स बियरिश ही है। ठीक है, अब अगर फ्लैट खुलते ही सेंसेक्स गिरता है तो ये प्रीमियम क्या करेगा, अगर फ्लैट खुलते ही 112 के ऊपर ये सस्टेन करने लग जाता है तो हमें ये इजीली भाई 170 का टारगेट देगा। ठीक है, पहली चीज ये कि हमें ये 170 का टारगेट देता हुआ दिखाई देगा। फिर उसके बाद हमें ये हो सकता है कि यहाँ तक के भी टारगेट दे जो कि है 500 रुपए का। अब वो देखने वाली बात है कि अगर ये 170 के ऊपर टिकता है तो बात बनेगी। ठीक है, 170 के ऊपर अगर ये प्रीमियम टिकता है, 174 75 के ऊपर, कि अगर यहाँ कहीं ये टिक जाता है, जस्ट ए सेकेंड, ये लीजिए। हम्म तो इसमें समझना क्या है हमें कि अगर फ्लैट खुलते ही सेंसेक्स यहाँ 108 के ऊपर सस्टेन करने लग जाता है तो 174 के ऊपर ये 174 वाला हाई रिटेस्ट कर सकता है। स्टॉप लॉस क्या होगा कि भाई अगर वापस 108 के नीचे आया तो मैं एग्जिट कर दूंगा। ये चीज हमें ध्यान रखनी है। अगर सेंसेक्स खुलता ही गैप डाउन है, मान लो कि सेंसेक्स है ना सीधा खुली गैप डाउन जाता है, यहाँ कहीं गैप डाउन खुल जाता है, यहाँ कहीं गैप डाउन खुल जाता है, मतलब ये जो इसका लास्ट ब्रेकआउट था ये ब्रेकआउट था। ठीक है, अगर खुली इस पर्टिकुलर लेवल के नीचे जाता है सेंसेक्स तो ये प्रीमियम क्या करेगा ना, ये प्रीमियम खुलेगा दोस्तों 108 के ऊपर ही, और 108 के ऊपर खुलता है और यहाँ रुकने लग जाता है तो भी 180 तक जा सकता है। स्टॉप लॉस हमारा क्या होगा कि भाई अगर वापस 108 के नीचे आया तो मैं एग्जिट कर लूंगा। ये सीधी सी सिंपल बात है। ओके, ये चीज हमें ध्यान रखनी है। और अगर मान लो कि सेंसेक्स खुली सीधा गैप अप जाता है इस 84,550 के ऊपर, या फिर सीधा है ना 84 यहाँ आज के हाई के ऊपर 84,700 800 900, तो भाई पुट देख कर कोई मतलब ही नहीं है। उस कंडीशन में बाय ऑन डिप स्ट्रक्चर है और अभी सेंसेक्स बुलिश है। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन आपके लिए थी। अभी तक आपने हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लो, क्योंकि ऐसी बेहतरीन इन्फॉर्मेशन आपको कहीं नहीं मिलने वाली है। थैंक यू सो मच।